हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की मैथ्स और मैथ्स में प्रश्नावली 3 के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 का नाम है बच्चों प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 का नाम है बहुपद। प्रश्नावली 3 का नाम है बच्चों क्या है? बहुपद। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में इसको कहा जाता है और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्नावली है, तो आपको अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 और 3 में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब प्रश्नावली 3.1 जब हम करेंगे तो इसमें हमारे कुछ सूत्र यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूज होने वाला है, क्योंकि देखो फालतू की बकवास अपन को नहीं पढ़नी है, हमें वो चीज़ें पढ़नी है बच्चों, क्योंकि 10th बोर्ड है और 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी कभी कभार दुष्परिणाम का कारण होता है। ठीक है, तो हमें उतना ही पढ़ना है 10th क्लास के अकॉर्डिंग जितना हमारे यूज आने वाला है। तो बच्चों हमें यहाँ पर बहुपद में, अब बहुपद के बारे में आपने कक्षा 9th में पढ़ ही लिया है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं करना चाहूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुपद जो होता है बच्चों, इसको एपेक्स से अपन लिखने वाले हैं। किससे? एपेक्स से बहुपद को लिखा जाता है। और यहाँ पर जब अपन कोई भी बहुपद लिखेंगे तो एपेक्स से उसको लिखने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा बच्चों, जो बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद होता है और त्रिघाती बहुपद होता है। ठीक है, तो यानी कि मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद क्या होता है, यह हम रेखिक बहुपद जो है बच्चों ये घात के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है ना, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, तो आप इसमें देखिएगा x की जो ऊपर है पावर है ना, तो वो कितनी है बच्चों? 1 है। ठीक है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो ये यहाँ पर रेखिक बहुपद है। क्या है यहाँ पर? रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात आ रही है कितनी आ रही है? 1 आ रही है। जैसे मैं लिखूं 5x + 1, तो ये यहाँ पर क्या है? रेखिक बहुपद का काम करेगा। ठीक है, और रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, ये होता है fx = ax + b, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b के रूप में व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद द्विघाती बहुपद की बात करें तो द्विघाती बहुपद क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो आपको ये भी पता होगा बच्चों द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो जैसे fx = 2x² + 3x + 1, तो इसमें आप देख रहे हो x की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है बच्चों? 2 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, एक और लिखिए, जैसे fx = 2x² + 4x + 8, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जो मैक्सिमम घात है 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद हम कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का, ये होता है बच्चों fx = ax² + bx + c, ये इसका व्यापक रूप होता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर समझना है, जो x² का जो गुणांक होता है बच्चों, x² के साथ जो गुणा में होता है, जैसे यहाँ पर x² के साथ गुणा में कौन है? a, तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे जो a है, इसको बोलते हैं बच्चों x² का गुणांक। क्या बोलने वाले हैं? x² का गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझना, यहाँ पर जो a है उसे क्या बोलने वाले हैं? x² का गुणांक, जो x के साथ गुणा में होता है। अब x के साथ गुणा में कौन है बच्चों? b, तो यहाँ पर जो b है इसे क्या कहेंगे? x का गुणांक। क्या कहेंगे? x का गुणांक कहेंगे। ठीक है ना, और जो c है बच्चों, c, यहाँ पर c जो है इसके साथ कोई नहीं है, तो ये होता है बच्चों अचर संख्या। अचर संख्या यानी जिसका जो अचर संख्या किसे कहते हैं? जिसका मान समय के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, समय के अनुसार उसका मान बदलता नहीं है, तो इसे हम अचर संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर a का मतलब क्या हो गया? x² का गुणांक। b का मतलब क्या हो गया? क्योंकि देखो जिसके साथ होता है, अभी यहाँ पर x² के साथ है, अगर मान लो जैसे ax + b होता, तो यहाँ पर a क्या होता? x का गुणांक होता। a जो है किसका गुणांक होता? x का गुणांक होता। और फिर जो b है इसको हम क्या कहने वाले थे? b के साथ कोई नहीं, तो इसको क्या कहेंगे आप? अचर संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अचर संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो यहाँ पर a जो है x² के साथ गुणा में है, इसलिए इसे x² का गुणांक अपन कहेंगे द्विघात बहुपद में। ठीक है,
ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे प्रश्नावली 3.1 की हम बात करेंगे बच्चों, और 3.1 में हमारे कुछ संबंध काम आने वाले हैं। तो संबंध क्या है, तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान से समझना। द्विघाती, द्विघाती इसको नोट करना आपको, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों, है ना, शून्यांकों, ध्यान समझना, शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, ये संबंध आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब क्या संबंध होता है बच्चों, तो दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो होता है बच्चों, याद रखना, जैसे मान लो आपके पास द्विघाती बहुपद है, ठीक है, यानी कि द्विघाती बहुपद है हमारे पास, द्विघाती बहुपद है, समझते हैं, द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। अब आपको पता है जो a है यहाँ पर बच्चों, a जो है ये क्या होगा, आप कहेंगे सर x स्क्वायर के साथ है, इसलिए हम बोलेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो b है बच्चों, b जो है ये क्या होगा, x के साथ है, किसके साथ है, x के साथ है, x का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और जो c है, c होगा बच्चों, ये क्या होगा, अचर संख्या होगा। c क्या है यहाँ पर, अचर संख्या है। इतना समझ में आया, c यहाँ पर अचर संख्या है। अब मैं आपको दो संबंध बता रहा हूं जो कि याद रखना है। पहला संबंध होता है बच्चों शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अब शून्यंकों का योगफल, देखो बच्चों द्विघाती बहुपद है तो यहाँ पर जो शून्यंकों की संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक है, इतना याद रखना है। अब शून्य का योगफल का जो सूत्र होता है बच्चों, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, यानी कि शून्यंकों का योगफल का जो संबंध होगा ये होगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, अब देखो यदि इस द्विघाती बहुपद के बच्चों ध्यान देना, जो द्विघाती बहुपद है इसके शून्यंक है ना, के शून्यंक, यदि के शून्यंक एल्फा व बीटा, क्या क्या हो, एल्फा व बीटा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि शून्यंकों का योग। अब जिसको पहला शून्यंक जो है बच्चों क्या है, एल्फा, और दूसरा शून्यंक क्या है, बीटा, तो शून्य का जो योग होगा बच्चों एल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इधर चल रहा है बच्चों माइनस, अब x का गुणांक, अब आप बताइए बच्चों x का गुणांक क्या माना अपन ने, b, तो यहाँ पर क्या जाएगा b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है a, तो यहाँ पर बटे में क्या जाएगा a। तो ये हमारे एक संबंध हो गया एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसको पढ़ते हुए रूप में शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और संबंध होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, एक और मैं आपको यहाँ पर संबंध बताना चाहता हूँ। तो एक और संबंध होता है, क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, और शून्य का जो गुणनफल होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये होता है हमारे अचर संख्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दूसरा संबंध हो जाएगा हमारा। पहला क्या हो गया था, शून्य का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, या हमने कहा था एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा। दूसरा संबंध जो होगा शून्य का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होगा बच्चों, अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब यहाँ पर शून्यंक, अब शून्यंक हमने क्या क्या माने थे, एल्फा और बीटा, दोनों का गुणा कर दो बच्चों, एल्फा बीटा। ठीक है, एल्फा बीटा बराबर, अब अचर संख्या आप बताइए बच्चों, यहाँ पर अचर संख्या क्या है, आप कहेंगे सर c है, तो यहाँ पर हो जाएगा c बटा एक्स स्क्वायर जो गुणांक है वो क्या है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर जो गुणांक है सर वो a है, तो यहाँ पर क्या जाएगा a। तो ये हमारा दूसरा संबंध हो गया एल्फा बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, तो बच्चों आपको शायद ये समझ में आए होंगे। आगे जब हम सवाल करने वाले हैं तो वहां पर काम आएंगे, तो अभी याद रखिए, आप कहेंगे सर इनका यूज कहां पर होगा, वो भी आपको आगे समझ में आने वाला है जब हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। शून्य का योगफल जो है होता है बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, या हम कह सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और यहाँ पर शून्य का गुणनफल जो होता है, दूसरा संबंध जो होता है अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। इट मीन्स हम कहेंगे शून्य का गुणनफल यानी शून्य एल्फा और बीटा है, तो एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इस बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.1 पर। प्रश्नावली 3.1 पर तो बच्चों अगर आपने ये दोनों संबंध सीख लिए हैं या याद कर ले हैं,
याद कर लिए तो मैं कहूँगा कि आपको प्रश्नावली 3.1 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.1 और बहुत ही शानदार जबरदस्त है प्रश्नावली 3.1। और पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मैं बोल के सुना रहा हूँ आपको, ध्यान समझना। निम्न द्विघात बहुपदों, यानी कि हमारे को द्विघात बहुपद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? द्विघात बहुपद दिए गए हैं। ध्यान समझ में आ गया? द्विघात बहुपद दिए गए हैं और उनका हमें शून्यंक निकालना है। यानी दिए गए जो हमारे को द्विघात बहुपद दिए गए हैं उनके हमें क्या याद करने हैं? शून्यंक निकालने हैं, शून्यंक याद करने हैं और फिर उन शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की अपन को जांच करनी है। ठीक है, अब जांच करने के लिए हमने यहाँ पर दो संबंध लिखे थे, उनसे अपनी जांच होने वाली। कैसे होने वाली हो आपको सवाल में आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 और इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा। 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x। तो पहले हमें इससे शून्यंक निकालने पड़ेंगे और शून्यंक निकालने के लिए यानी कि हमारे को यहाँ पर बहुपद दिया गया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। पहला fx बराबर 4x² प्लस 8x, ये हमारे को यहाँ पर बहुपद दिया गया है। अब पहले हमें इसके क्या करने पड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए बच्चों ये बहुत ही सीधा है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करिएगा, जैसे 4x² प्लस 8x है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ से 4, इन दोनों में से ध्यान देना, इन दोनों में से आपको क्या करना है, 4x कॉमन लेना है। अब 4x जैसे आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब है कि इनमें अपन 4x का भाग दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से 4 बाहर आ गया, 2x² था, 1x बाहर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस, अब 4 का 8 में भाग दो, यानी कि 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार, अब x बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 2 बच गया अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, fx को 0 के बराबर कर दो, है ना। तो यदि fx बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो, यदि fx बराबर क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, fx बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो 4x कोष्टक में x प्लस 2 जो है इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 4x प्लस 2 को किसके बराबर कर दो आप, 0 के बराबर कर दो। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि 4x भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4x को भी 0 के बराबर कर देते हैं और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। अब x का मान निकालेंगे तो 4 को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। अब जब 4 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो अभी यहाँ पर x के साथ गुणा में है, तो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो किसमें चले जाएगा, बटे में, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर x का मान निकालना है। अब जो 2 है बच्चों यहाँ पर हैं इसमें प्लस में, अब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा किसमें जाएगा, माइनस में, ये यहाँ पर आ गया माइनस का 2। इसका मतलब हमारे पास जो शून्यंक आए हैं, ध्यान देना बच्चों, जो शून्यंक आए हैं हमारे पास ये क्या आ गया, 0,-2 आ गया। ये तो पहला हमारा काम खत्म हो गया कि हमने शून्यंक ज्ञात कर दिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमें बच्चों जांच करनी इनकी, तो है ना, शून्यंकों यहाँ पर लिख देंगे, शून्यंकों व गुणांकों में ना, शून्यंकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता ना, संबंध की सत्यता की जांच के लिए, संबंध की सत्यता की जांच के लिए यानी कि हमें यहाँ पर जांच करनी है। ठीक है, यानी कि शून्यंकों व गुणांकों में संबंध की अपन को क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। तो बच्चों यहाँ पर 2 जांचें करनी है अपन को। ठीक है, कितनी जांच करनी है, 2 जांच करनी है। ठीक है, तो पहली जो जांच करनी है बच्चों में यहाँ पर वो करनी है अल्फा प्लस बीटा। अब मैंने लिखा था बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यंकों का योगफल। क्या है, शून्यंकों का योगफल बराबर होता है बच्चों -b/a। अब माइनस तो हमारे पास सूत्र में था, b का मतलब क्या है, x का गुणांक। क्या है बच्चों, x का गुणांक, और a का मतलब क्या है, x² का गुणांक। तो अब अल्फा का मतलब होता है बच्चों पहला शून्यंक। अब आप बताइए यहाँ पर पहला शून्यंक क्या है, तो आप बोलेंगे सर 0 है, बहुत बढ़िया। प्लस बीटा का मतलब दूसरा शून्यंक, और दूसरा शून्यंक क्या है, -2, बहुत बढ़िया, बराबर माइनस सूत्र में चल रहा है। अब b का मतलब क्या होता है बच्चों, x का गुणांक होता है। ठीक है, मैंने आपको सूत्र लिखा था, अगर वो नहीं आपको याद है तो उसको पहले याद कीजिएगा। तो
b का मतलब होता है बच्चों x का गुणांक। अब यहाँ पर x के साथ कौन है, अब x के साथ आप कहेंगे सर 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बटा a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कौन है 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब इनको हल करेंगे, 0 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 बराबर, अब -8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -2 आ गया। अब ये दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, और बराबर आना जरूरी है। अगर बराबर आता है इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरी जो जांच करनी है बच्चों, दूसरी जांच करनी एल्फा बीटा बराबर c बटा a वाली, एल्फा बीटा बराबर c बटा a वाली। एल्फा का मतलब पहला सुनेंगे, बीटा का मतलब दूसरा सुनेंगे, c का मतलब होता है बच्चों अचर संख्या, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब जो यहाँ पर एल्फा का मतलब पहला सुनेंगे कितना है 0, आप कहेंगे सर 0 है, इनटू बीटा का मतलब दूसरा सुनेंगे कितना है -2, तो यहाँ पर -2 लिख दो, बराबर c। अब c का मतलब अचर संख्या बच्चों, आप देखिए हमारे पास जो बहुपद है वो है 4x² + 8x। क्या इसमें आपको अचर संख्या दिख रही है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो यानी कि नहीं है, इसका मतलब 0 बटा a का मतलब x स्क्वायर गुणांक, और x स्क्वायर गुणांक कितना है बच्चों 4 है, कितना है 4। अब देखो 0 को -2 से गुणा करेंगे, 0 बराबर 0 में 4 का भाग दोगे तो 0, इसका मतलब ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर आ गए, यानी कि शून्य का योगफल के योगफल में भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, और शून्य गुणनफल में भी दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों, ध्यान देना, शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है, शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है, संबंध सत्य है। यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य को गुणांकों में संबंध क्या है, परस्पर सत्य है। तो ये बात हमें करनी है, प्रॉपर तरीके से सवाल को हमें हल करना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ध्यान से देखिएगा, f(x) बराबर 4x² - 4x + 1। ये हमारे को पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी बहुपद दिया गया है। अब इसके भी पहले हमें शून्य के निकालने हैं, और फिर शून्य को और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये द्विघाती बहुपद हमारे को दे रखा है, ठीक है। अब पहले हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड करने के लिए बच्चों ध्यान समझना, जब भी आपको द्विघाती बहुपद दिया गया है, ठीक है, द्विघाती बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर इसके हमें त्रिपद गुणनखंड करने पड़ते हैं, यानी गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि जो x² जो गुणांक है उसको अचर संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसे का आपको दिया गया है, यानी कि द्विघाती बहुपद दिया गया है प्रॉपर रूप से, तो अब इसमें सबसे पहले हम त्रिपद गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो x² गुणांक होता है उसको अचर संख्या से गुणा करते हैं। तो x² गुणांक बच्चों कितना है 4, इसको 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब इस 4 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से 4 आना चाहिए। ध्यान समझना, अगर इस 4 के हम दो ऐसे टुकड़े करें तो जिन्हें गुणा करने पर वापस क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए बच्चों। कितना क्या आना चाहिए x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है -4 आना चाहिए। तो मैं कहूं कि 2 × 2, यानी कि 2 × 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। लेकिन दोनों किसके होंगे बच्चों, माइनस के होंगे, दोनों किसके होंगे माइनस के, क्योंकि हमें जोड़ने घटाने पर जो मान लाना है वो x का गुणांक लाना है, और x का गुणांक कितना है -4। तो अब यहाँ पर जो टुकड़े होंगे -2 और -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको मैं बच्चों कहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर, यानी जहाँ पर 4x वहाँ पर ये लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा 4x² - 2x - 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। यानी कि जब भी आप त्रिपद गुणनखंड करो तो उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है बच्चों आपका, वो होता है कि x² के गुणांक को, ध्यान समझना, वापस समझा रहा हूँ, x² के गुणांक को किससे गुणा करेंगे, पहले अचर संख्या से गुणा करेंगे, अचर संख्या से गुणा करेंगे, अचर संख्या से गुणा करो। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर x² गुणांक 4 था, इसको हमने अचर संख्या क्या है 1 से गुणा करा तो कितना हो गया 4। तो दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, इस 4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर यानी 4 के दो ऐसे टुकड़े करें जिन्हें गुणा करने पर वापस से 4 आए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए बच्चों, x का गुणांक आना चाहिए, ठीक है। आगे भी जब हम हल करने वाले हैं, यानी गुणनखंड करेंगे, तो यही रूल लागू होने वाला है। हो सकता है आपने 9th में भी समझा होगा बच्चों, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमने देखा -2 और -2, ठीक है। अब दोनों को गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस है यार, यानी गुणा करने पर हमारे पास प्लस का 4 आ रहा है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4, और यहाँ पर जोड़ने पर हमें कितना लाना था बच्चों, -4 लाना था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो टुकड़े हुए हैं वो क्या हो गए, -2 और -2 हो गए, ठीक है। तो आयो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना, अब यहाँ पर दो के आप जोड़े बना लो, दो के क्या कर लो, जोड़े बना लो। तो दो के जोड़े बनाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कि अब आपको इनमें से यानी कि पहले जोड़े में से आपको 2x कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है बच्चों, 2x। अब जैसे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, अब 2x बाहर लिया था 2 और x बच जाएगा, ठीक है। माइनस 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बच्चों, 1 बच जाएगा, माइनस अब यहाँ से 1 कॉमन लो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचेगा 2x, अब माइनस का प्लस में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस और 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बार हमें यहाँ पर लिखना होता है कोष्टक की संख्या और एक बार बाहर की संख्या। तो कोष्टक में क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1 आ गया, सॉरी 2x माइनस 1 आ गया, और एक बार बाहर का मतलब एक बार, यानी हमें 2x, ध्यान समझना, 2x और फिर माइनस का 1, यानी एक बार कोष्टक की संख्या लिखनी होती है और एक बार बाहर की संख्या में लिखनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो टुकड़े आए बच्चों, यानी हो गया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अतः fx बराबर क्या कर दो, 0 से, fx बराबर क्या कर दो, 0, यानी fx का मान क्या आया हमारे पास, 2x माइनस 1, तो इनको 0 के बराबर कर दो आप। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 1 भी 0 के बराबर है और ये वाला 2x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें तो x का मान चाहिए, तो पहले इस 1 को उधर भेजो बराबर के दूसरी तरफ, तो 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालना, 2 को भी उधर ट्रांसफर करो, तो x बराबर 2 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में, तो 1 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर बच्चों 2x है ना, 2x बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1 बटा 2, यानी कि हमारे पास जो शून्यंक आए बच्चों, ध्यान समझना, शून्यंक जो आए हमारे पास, शून्यंक क्या क्या आ गया हमारे पास, शून्यंक आगे 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी 2 शून्यंक हमारे पास आ गए और पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप कहेंगे सर अब जांच करनी है, बहुत बढ़िया। तो 2 जांचें करनी है। पहली जांच क्या होती है बच्चों, पहली जांच होती है हमारे पास एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, पहली जांच ये होती है। अब एल्फा का मतलब क्या है, पहला शून्यंक, और पहला शून्यंक कितना है बच्चों, 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 लिख दो, प्लस बीटा का मतलब दूसरा शून्यंक और ये भी कितना है, 1 बटा 2, ठीक है, बराबर। अब माइनस सूत्र में है, अब b का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर b का मतलब होता है कि x का गुणांक। अब x का गुणांक बच्चों x के साथ कौन है, -4, तो हो जाएगा माइनस का 4 कोष्टक में लिख दो, बटा a का मतलब, अब a का मतलब क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे कि सर जो a है उसका मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर के साथ कौन है बच्चों, 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4। इतना समझ में आया। अब ये बच्चों इधर लघुत्तम ले लो, तो 2 लघुत्तम आएगा। अब 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, बराबर। अब माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 बटा 4। अब ऊपर 2 बटे 2 और इधर 4 में 4 का भाग दिया तो बच्चों 1, और इधर भी 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बराबर 1। तो यानी कि इधर दोनों पक्ष के आगे बराबर आगे और बराबर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी जांच करेंगे बच्चों, दूसरी जांच, और दूसरी जांच होती है एल्फा बीटा बराबर c बटा a। अब इतना तो समझ में आया आपको बच्चों कि एल्फा का मतलब होता है पहला शून्यंक, तो पहला शून्यंक कितना है, 1 बटा 2, और बीटा का मतलब दूसरा शून्यंक और कितना है, ये भी 1 बटा 2, बराबर c का मान, c का मतलब क्या होता है, c का मतलब होता है अचर संख्या, और ये कितना है 1, और बटा a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है x स्क्वायर गुणा, और ये कितना है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, 1 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से, यानी 1 बटा 4 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 4, ठीक है। अब ये दोनों पक्ष भी बराबर हैं और ये दोनों पक्ष भी बराबर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शून्यों का योगफल जो है इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आए और शून्य गुणनफल में दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यों व गुणांकों में संबंध क्या हो जाएगा, सत्य होगा, संबंध सत्य है, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहले का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझना। एफ एक्स बराबर यानी बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर 6x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हमारे को बहुपद दिया गया है। अब बच्चों वापस से द्विघाती बहुपद है तो वही काम करना है, यानी इसकी गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले x² या जो गुणांक इसको अचर संख्या से गुणा करेंगे, यानी x² गुणांक 6 है, इसको अचर संख्या से गुणा किया यानी -2 से गुणा किया। किससे गुणा किया बच्चों? -2 से। तो दोनों का जो गुणा है बच्चों कितना आ गया? आप कहेंगे सर -12 आ गया। ठीक है, अब इस -12 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं बच्चों, दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें गुणा करने पर वापस से -12 आना चाहिए। ठीक है, यानी दो ऐसे टुकड़े करें जिन्हें गुणा करें तो वापस से -12 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर बच्चों कितना आना चाहिए? जोड़ने घटाने पर x का गुणांक और x की गुणांक बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 माने। कितना मानोगे? 1 मानोगे, यानी कि 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों? 1। ठीक है, यानी अच्छा 1 भी किसका बच्चों? माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी जोड़ने घटाने पर बच्चों, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए बच्चों? x का गुणांक और x का गुणांक बच्चों क्या है यहाँ पर? -1 है। कितना है? -1, कुछ नहीं है तो -1। अब और गुणा करने पर वापस से -12 आना चाहिए। अब आप देखेंगे 4 और 3, ध्यान देना बच्चों, 4 और 3। अब मैं 4 को कर रहा हूँ माइनस का और 3 का कर रहा हूँ प्लस का, तो 4 तिया 12। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12 और माइनस और प्लस माइनस, यानी गुणा करने पर -12 आ गया। अब इनको घटाते हैं यानी -4 और +3 आएगा तो -1 बच जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब हमारे पास जो टुकड़े हुए बच्चों वो -4 और +3 हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा जब अपन लिखने वाले यहाँ पर, तो 6x²। अब दोनों टुकड़ों को कहां पर लिखते हैं बच्चों? x के स्थान पर। तो अच्छा x लगा के लिखना होता है, तो हो जाएगा प्लस 3x और माइनस का 4x -2, ये हमारे पास चल रहा है। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर दो के हमें जोड़े बनाने होते हैं। अब इन दोनों में आप देख रहे हो 3x कॉमन आ रहा है। अब 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 3 दूनी 6, तो 2x और प्लस 3x बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का भाग दे रहे, इसका 2 कॉमन लेने वाले उनमें भाग दे रहे, तो 2 दूनी 4, 2x और माइनस का माइनस में भाग दिया तो क्या हो गया? प्लस हो गया, और -2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार कोष्टक की संख्या लिखते हैं और एक बार बाहर की संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना 2x + 1 और क्या हो गया? 3x - 2। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया? ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? fx है ना, अतः fx बराबर क्या मान के चलेंगे? 0 से। ठीक है, fx बराबर क्या मान के चलेंगे? 0 से। तो अब इनको 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x + 1 और 3x - 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब 2x + 1 भी 0 के बराबर है और 3x - 2 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से 2x + 1 बराबर 0 और 3x - 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से 2x, अब एक बच्चों हमें तो x का मान निकालो, सबको उधर भेज दो बराबर के, तो 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर हो गया -1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? यहाँ से 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2/3। तो हमारे पास जो शून्यंक आए बच्चों, ध्यान देना, जो शून्यंक आए हैं बताइए क्या क्या आगे? आप खुद बताओ बच्चों क्या आगे? -1/2 और 2/3, ये हमारे पास क्या आगे? शून्यंक। यानी पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया शून्यंक ज्ञात करने का। अब दूसरा काम क्या है? आप कहेंगे सर जांच करने का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना बच्चों जांच के लिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो जांच के लिए, नो प्रॉब्लम, जांच के लिए। अब जांच के लिए कितनी जांचें करनी होती है बच्चों? आगे सर 2 जांच करनी होती है। पहली जांच में अपन क्या करते हैं? अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी पहली जांच होती है शून्यंकों का योगफल वाले। ठीक है, और इसका सूत्र होता है -x का गुणांक यानी b/x² गुणांक यानी कि a। तो अल्फा यानी अल्फा मतलब पहला शून्यंक कितना बच्चों? -1/2, पहला शून्यंक यानी अल्फा मतलब -1/2, प्लस बीटा मतलब दूसरा शून्यंक यानी 2/3 बराबर। अब माइनस सूत्र में चल रहा है b का मतलब क्या होता है बच्चों? आप बताओ। b का मतलब होता है x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है? -1, तो यहाँ पर कोष्टक में -1 लिख दो, बटा a का मतलब x² गुणांक और कितना? ये 6 है। अब नीचे लघुत्तम ले लो, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस अब 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और माइनस इधर हो गया प्लस का 1 और नीचे 6। अब -3 + 4 बच्चों कितना हो गया? 1/6 बराबर 1/6, यानी कि शून्यंकों के योग में तो हमारे पास दोनों पक्ष आगे पक्ष में बराबर आ गया।
अब दूसरी जांच कर लेते हैं बच्चों। दूसरी जांच क्या होती है, आप कहीं सर एल्फा बीटा वाली होती है ना, शून्य को गुणनफल वाली होती है। तो एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। तो एल्फा का मान क्या है बच्चों आप बताओ, ये हो जाएगा -1 बटा 2, यानी पहला शून्य इंटू बीटा यानी दूसरा शून्य यानी 2 बटा 3 बराबर सी का मान क्या है, सी क्या है बच्चों, सी का मतलब है हमारे पास अचर संख्या और कितना है -2 है, ठीक है, बटा ए का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर गुणा और कितना है 6 है। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से, तो -1 को 2 से गुणा किया तो -2 बटा 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बराबर यहाँ पर -2 बटा 6। तो बच्चों दोनों पक्ष इधर भी क्या हो गया बराबर, यानी शून्य गुणनफल में भी दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, अतः हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अतः हम कहेंगे अतः शून्यंकों व गुणांकों में, अतः शून्यंकों व गुणांकों में संबंध जो है, संबंध क्या है बच्चों, सत्य है। शून्यंकों व गुणांकों में संबंध क्या है बच्चों, सत्य है। और ये आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यानी पहले का चौथा क्वेश्चन है x² - 15। बच्चों अब ये द्विघाती समीकरण तो है, सॉरी द्विघाती बहुपद तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक नहीं दिया गया है, ये दिया गया है x² - 15, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करें, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान देखना। यहाँ पर हमारे पास यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये हमारे पास fx यानी पहला fx बराबर x² - 15, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे fx को मैं ऐसे मान सकता हूँ, ध्यान देना बच्चों, यानी कि fx लिखने की जरूरत नहीं है, x² - 15 तो x² माइनस। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि √15 इंटू √15, तो आप क्या कहेंगे कि सर √15 को अगर √15 से गुणा करें तो 15 आता है, ठीक है। √15 को किससे गुणा करें, √15 से, तो क्या आता है 15 आता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √15 का अगर स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आएगा 15 आएगा। बात सही है बच्चों। तो अब जहां पर 15 है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आयो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ बच्चों, जहां पर ये 15 है यहाँ पर मैं √15 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ पर एक सूत्र लग गया, सूत्र क्या लग गया, a² - b²। आप सभी जानते हो बच्चों ये क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। यानी a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर a + b और a - b होता है, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान क्या है बच्चों, a का मान है x और b का मान √15 है, ठीक है। तो यानी कि a का मान कितना है x और b का मान कितना है √15। तो इस सूत्र में मान भर दो, तो यानी कि ये वाला रूप बन रहा है तो इस वाले रूप में मान भरना पड़ेगा, यानी a के स्थान पे हमारे पास आ जाएगा a x और प्लस b के स्थान पे √15 आ गया, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर x - √15 बराबर क्या हो गया बच्चों, सॉरी बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टुकड़े हो चुके बच्चों। अब यहाँ पर अतः हम क्या कह सकते हैं कि fx बराबर 0 से, fx बराबर 0 से। अब fx बराबर 0 से बच्चों, इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x + √15 और x - √15 किसके बराबर होंगे बच्चों, 0 के बराबर होंगे, ठीक है। अब x + √15 भी 0 के बराबर होगा और x - √15 भी 0 के बराबर होगा, तो कर देते बच्चों। तो x + √15 बराबर 0 और x - √15 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, अब √15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का √15 आ गया, और यहाँ से x बराबर इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का √15। तो हमारे पास जो शून्य का आए हैं बच्चों, ध्यान देना, शून्य के जो आए हमारे पास क्या क्या आगे, -√15, √15, दो शून्य हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, आप कहेंगे सर अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच के लिए अभी कितनी जांच करते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर 2 जांच करते हैं, ठीक है। पहली जांच में करेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a, यानी शून्यंकों का योगफल। तो अब अल्फा का मतलब पहला शून्य कितना है बच्चों, -√15 है, -√15 हो गया, ठीक है, प्लस बीटा यानी दूसरा शून्य यानी कि √15 प्लस का है, बराबर अब माइनस b का मतलब क्या होता है बच्चों, b का मतलब होता है, b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है बच्चों x का गुणांक। अब आप देंगे क्या इसमें x का गुणांक है, आप कहीं सर नहीं है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0,
बटा ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन है बच्चों, कुछ नहीं है, एक मानेंगे। ठीक है, अब यानी -√15 और प्लस का √15 कट गया बच्चों, कितना गया 0, और इधर भी -0 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा 0। इसका मतलब दोनों पक्ष इधर क्या गए बराबर, यानी शून्यंकों के योगफल में दोनों पक्ष आपस में बराबर है। इसी प्रकार दूसरी जांच भी करनी है बच्चों, कौन सी, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए वाली। ये जांच हमें कर, तो यहाँ पर देखिएगा एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए है। ठीक है, तो अब एल्फा का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर पहला शून्य यानी कि माइनस का √15, -√15 इनटू बीटा का मतलब दूसरा शून्य यानी कि कितना हो गया √15। ठीक है, बराबर, अब सी का मान बताओ बच्चों, सी का मतलब होता है अचर संख्या, और एक कितना दे रखा है -15 दे दिया, -15 बटा ए का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये हो गया हमारे पास ए। तो -√15 और प्लस का √15 कितना हो गया बच्चों, -15 हो गया, बराबर इधर भी -15। अब बच्चों यानी शून्यंकों का योगफल में भी दोनों पक्ष बराबर है, और शून्य गुणनफल में भी दोनों पक्ष क्या है बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः शून्यंकों व गुणांकों में संबंध क्या है बच्चों, संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। क्लियर होगी बात, शून्यंकों व गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। तो आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान भी है। अब आप क्या करते हैं बच्चों, अब आप कहेंगे सर ये तो अंडररूट वाला आ गया, घबराना नहीं है बच्चों, अंडररूट को देख करके हमें घबराना नहीं है, और ये सीधा है बच्चों। आप कहेंगे सर ये तो इतना सीधा लगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको समझना है कि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो ये x है ना बच्चों, इसको आपको अंदर गुणा करना है और कुछ नहीं करना, तो ये जाएगा -√3x और माइनस प्लस माइनस, और एक x को x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और प्लस का √3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, इन दोनों दो के जोड़े बढ़ गए हमारे पास, सीधा हो गया बच्चों, देखो कितना सीधा हो गया। अब यहां से आप x कॉमन ले लो। ठीक है, तो यानी x -√3 बच गया, और यहां से माइनस से a कॉमन लोगे तो यहां पर x -√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार कोष्ठक की संख्या, एक बार बाहर की संख्या, तो x -√3 और एक बार आ गया x माइनस का 1। ठीक है, x -1 आ गया दूसरे कोष्ठक में। तो अब यहाँ पर कर देंगे अतः fx बराबर 0 से, fx बराबर क्या कर दो 0 से, तो इसका मतलब ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी x -√3 और x -1 किसके बराबर हो गया बच्चों, 0 के बराबर हो गया। अब x -√3 भी 0 के बराबर और x -1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x देखो x का मान निकालना है, तो √3 को उधर भेजेंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, यानी √3 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब जो हमारे पास शून्य आए हैं बच्चों, शून्य क्या आ गए √3,1, ये हमारे पास शून्य, यानी पहला काम हमारा हो गया शून्य ज्ञात करने का। अब दूसरा काम क्या है बच्चों, अब आप कहेंगे सर जांच करने का, तो जांच कर लेते हैं बच्चों। जांच के लिए, अब जांच के लिए बच्चों कितनी जांचें करते हैं, आप कहेंगे सर 2 जांचें करते हैं। नंबर 1 पे होती है एल्फा बीटा बराबर होता है c बटा a, अब सॉरी एल्फा प्लस बीटा ना, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। ठीक है, अब एल्फा का मतलब आप कहेंगे सर पहला शून्य, तो पहला शून्य क्या है बच्चों √3 है। ठीक है, प्लस बीटा का मतलब क्या है 1 है, तो यानी 1, यानी दूसरा शून्य 1 आ गया, बराबर माइनस, अब बच्चों जो b है, b का मतलब क्या होता है, आगे सर x का गुणांक होता है, तो बच्चों देखिए x के साथ कौन है -√3 प्लस, तो ये यहाँ पर मजला कोष्ठक बना के लिख दो -√3 + 1। ठीक है, ओके, बटा a का मान यानी x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर के गुणांक के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ओके, अब इधर चल रहा है बच्चों √3 + 1 और बराबर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर √3 + 1, तो दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए बच्चों बराबर आ गए। ठीक है, अब दूसरी एक और जांच करते हैं बच्चों, एक और जांच करते हैं, और दूसरी जांच का नाम क्या है बच्चों, एल्फा बीटा बराबर c बटा a, एल्फा बीटा बराबर c बटा a, यानी कि शून्य का गुणनफल बराबर अचर संख्या बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब एल्फा का मतलब पहला शून्य यानी कि √3 हो जाएगा, इनटू दूसरा शून्य, बीटा का मतलब दूसरा शून्य यानी 1 है, 1 हो गया, बराबर c का मतलब क्या है बच्चों, c का मतलब है हमारे पास अचर संख्या, और ये कितना है √3 बटा a का मतलब x स्क्वायर गुणांक, और x स्क्वायर गुणांक के साथ कुछ नहीं तो 1 मान लो नीचे,
तो ऊपर √3 को 1 से गुणा किया तो √3 बराबर 1 का भाग इसमें देंगे तो वापस √3। तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर हैं, अतः हम कहेंगे, अतः क्या कहते हो बच्चों, शून्यंकों, अतः शून्यंकों व गुणांकों में, शून्यंकों व गुणांकों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सेम हमारे पास द्विघाती बहुपद दे रखा है। अब इसके हमें सबसे पहले क्या करने हैं, आप वही सर x² गुणांक अचर संख्या से गुणा करेंगे, बहुत बड़े बच्चों, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो 4 है बच्चों किसका है, माइनस का 4 है, तो हो जाएगा -12। अब इस -12 के 2 टुकड़े करने, कितने टुकड़े करने बच्चों, 2, जिन्हें गुणा करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए, यानी x का गुणांक और x का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या को माइनस का, छोटी संख्या को प्लस का, यानी टुकड़े हो गए बच्चों -3 और प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो बच्चों इनको, 3x² और प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको ये टुकड़े समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब 2 की जोड़ी बना लो बच्चों, तो यहाँ पर 3x कॉमन आ गया। ठीक है, अब 3x बाहर आएगा तो यहाँ पर x बच गया, प्लस 3x बाहर आ गया तो 1 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1। ठीक है, अब एक बार कोष्ठ की संख्या और एक बार बाहर की संख्या, तो x प्लस 1 और यहाँ पर 3x है ना, 3x माइनस का 4। ठीक है, अब क्या कर दोगे बच्चों, अतः हम कहेंगे कि f(x) किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। ठीक है, 0 से, तो इसका मतलब x प्लस 1 और 3x माइनस 4 किसके बराबर हो गया बच्चों, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x प्लस 1 भी 0 के बराबर, 3x माइनस 4 भी 0 के बराबर, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1, और यहाँ से 3x बराबर, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर 4/3। ठीक है, तो हमारे पास जो शून्यंक आए हैं बच्चों, आप कहेंगे क्या क्या आ गया हमारे पास, -1,4/3। पहला काम हो गया बच्चों, शून्यंक निकालना है, क्या आ गया, -1 और 4/3 आ गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आप कहेंगे सर जांच करने का है, कर लो जांच है ना, जांच करने है ना, जांच करने के लिए है ना, जांच के लिए है ना, ऐसे लिखो, जांच के लिए। अब जांच के लिए बच्चों कितनी जांचें करते हैं, 2 जांचें। पहले में आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करते हैं। ओके, अब अल्फा का मतलब पहला शून्यंक कितना है बच्चों, -1 है। ठीक है, प्लस बीटा का मतलब 4/3 बराबर माइनस बी का मतलब क्या होता है बच्चों, बी का मतलब होता है x का गुणांक और x का गुणांक -1। ठीक है, -1 कोष्टक में लिख दो, बटा a का मतलब x² गुणांक यानी कितना है, 3। अब इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम आ गया, 3 आ गया, a का भाग 3 में 3 बार, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करा तो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत समझना बच्चों, वापस से लघुत्तम 3 आ गया, a का भाग 3 में 3 बार, 3 को -1 से गुणा किया तो -3। ठीक है, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करा तो 4 बराबर, इधर है बच्चों माइनस प्लस और 1/3। अब -3 + 4 कितना हो गया, 1/3 बराबर 1/3। तो यानी कि शून्यंकों के योग में दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए। इसके बाद दूसरी जांच कर लो बच्चों, दूसरी जांच क्या होती है, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मतलब क्या है, पहला शून्यंक और कितना है, -1 इंटू बीटा मतलब दूसरा शून्यंक कितना है, 4/3 बराबर सी में क्या होता है बच्चों, अचर संख्या, और एक कितना है, -4 है, और एक क्या ए में क्या होता है, x² गुणा और x² गुणा कितना है, 3। ठीक है, तो अब इधर गुणा कर लो तो गया -4/3 और इधर भी -4/3, यानी कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर, ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यंकों व गुणांकों में संबंध क्या होगा बच्चों, संबंध सत्य है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको, आया बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन थे उसमें पहले में, और सारे कर लिए। आयो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे। और अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और
सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।